आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मीलाद शरीफ के हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात मुख्तसर वक्त में बतौर सबक अर्ज़ कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। आइमा तफसीर फरमाते हैं, हर दिन, हर घड़ी, हर लहजा, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल इसका खालिक व मालिक अल्लाह है। तो फिर यह क्यों फरमाया कि अल्लाह के दिनों को याद करो, जब सारे दिन हैं ही उसके, तो फिर अल्लाह के दिन याद करने का क्या मतलब है? आइमा तफसीर इसमें यह लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि हर दिन वाकई अल्लाह का ही है, वही खालिक व मालिक है, लेकिन यहां पर एक खास अमर की तरफ इशारा है। और वो क्या है? फरमाया हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को इज्तिमाई तौर पर या किसी इंसान को इनफिरादी तौर पर अपनी किसी नेमत और फजल और करम से नवाजे, तो फरमाया जिस दिन उसे कोई नेमत, फजल, करम, मेहरबानी और रहमत वाली चीज मिले, तो फरमाया कि इंसानों को यह कहा गया है कि फिर उस दिन को तुमने जरूर याद करना है। अब मैं एक सादा बात कहता हूं, दिन याद करना है क्यों? कि जिसमें कोई रहमत वाली, बरकत वाली, फजीलत वाली चीज मिले तो उसे याद किया जाए। अब मैं आपको एक सादा बात कहता हूं, आप वैसे भी शहर मुहद्दिस आज़म के लोग हैं, बड़ी जल्दी बात समझ जाएंगे। आप जितनी फजल वाली चीजें हैं, रहमत वाली चीजें हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। अब जो मैं बात कहने लगा हूं मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये शहर मुहद्दिस आज़म है, ये खुद बोलेंगे। आप सबकी लिस्ट तैयार कर लें, आपको सबसे बड़ा कद मेरे मुस्तफ़ा का नजर आएगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत है तो सबसे बढ़कर, अल्लाह का फजल है तो सबसे बढ़कर, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नेमत है तो सबसे बढ़कर। भाई कोई नेमत मिले, फजल मिले, रहमत मिले, तो उसकी आमद पर अगर दिल को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, तो मेरे अजीजों, मेरे हबीब से बढ़कर ना कोई रहमत है, ना कोई फजल है, ना कोई नेमत है। तो फिर यह बात तो वाज़े हो गई कि जब नेमत, फजल, रहमत के मिलने पर दिन मनाना है, तो फिर मुस्तफा की आमद पर दिन क्यों नहीं मनाना है? अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? यह कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा हमें बता रही है। और वैसे भी जो बंदे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, बसा औकात उन्हें यह दलील समझने में दुश्वारी होती है। वो कहते हैं मिलाद शरीफ के लिए हमें कोई लॉजिक बताई जाए जो हमें बात समझ आ जाए। मैं कहता हूं ठंडे दिल से आप मेरी बात सुनिए, शहर मुहद्दिस आज़म में बैठे हैं, सैयदी मुहद्दिस आज़म का फैज़, आपको बात समझ आएगी। मैंने कहा मुझे बताएं, क्या ये हमारे इस्लाम का हुक्म नहीं है कि जब भी अल्लाह ताला किसी मुसलमान को औलाद अता करे, वो बेटी हो या बेटा हो, तो उसका अकीका किया जाए? कहा बिल्कुल ये हमारे इस्लाम का हुक्म है। वो एक अलग तरतीब है कि अकीका कब करना है, 7वें दिन किया जाए। बच्चा हो तो उसकी तरफ से 2 हिस्से, बच्ची हो तो 1 हिस्सा, कुर्बानी के जानवर की जो शरायत है वो इसमें हो, जो उसकी तकसीम कारी वो इसकी हो, वो सारी बात एक अलग तफसील है। लेकिन ये हुक्म है? कहा बिल्कुल है। तो मैंने कहा जरा कभी सोचा है कि ये हुक्म क्यों है? ये एक सवालिया निशान है। कहा भाई आप बताएं। मैंने कहा मैं तो बताऊंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, 2 मौके हैं इस्लाम ने डिमांड की है कि आप लोग खुशियां भी करो, खाना भी पकाओ, अपने दोस्तों को भी बुलाओ। कहा वो कौन से मौके हैं? एक है अकीके का मौका, एक है वलीमे का मौका। अकीका कहते हैं विलादत की खुशी के खाने को, और जो वलीमा होता है वो होता है शादी की खुशी का खाना। आज वो मेरा मौजू नहीं, मौजू ये है। तो जो बच्चा पैदा हो जाए, शहर का हो, देहात का हो, अरब का हो, अजम का हो, अमीर के घर हो, गरीब के घर हो, वो जहां भी हो, तो उसका अकीका किया जाए। अकीका विलादत की खुशी होती है। तो मैंने कहा विलादत की खुशी का कॉन्सेप्ट ये तो मेरे इस्लाम ने दिया है। अब फिर अगली बात आपने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना है। और भाई विलादत की खुशी का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है। कोई बच्चा पैदा हो जाए,
उसकी खुशी तो मनाई जाए कि ये इस्लाम कहता है, तो जो इस्लाम लेके आया है उस मुस्तफ़ा की खुशी किसने मनानी है? आपके उठे हुए हाथों को सलाम जिन्होंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाई है। गिरामी कदर हज़रात, ये लॉजिक है कि जो भी पैदा हो उसकी विलादत की खुशी मनाई जाए। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम आपकी जलवागरी से बढ़कर शहादत वाली घड़ियां कौन सी हो सकती हैं? तो फिर मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम की आमद को भी सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन यहां एक वसवसा जहन में आ सकता है, मेरे महबूब पाक तो 1400 साल पहले कमोबेश जलवागर हुए, अब तो नहीं आ रहे, तो आज भी जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे हबीब अब जलवागर हुए, आए तब थे, सिर्फ वो घड़ियां मनाई जा रही हैं। कहा इस पर भी कोई दलील है? मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, हर बंदा समझेगा, जिस मर्जी तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला वो समझेगा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, जब रमजान शरीफ की 27 तारीख आती है तो बताइए हर महफिल के अंदर, हर मस्जिद के अंदर एक महफिल होती है? कहा बिल्कुल होती है। सुन्नी तो सुन्नी, बाकी लोग भी करते हैं। मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, ना हमारी आदत है, चूंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं। हम किसी को कुछ कहते नहीं, अपने मसलक का कुछ छोड़ते नहीं, ठीक है? सारा कुछ खोल के तुम्हारे सामने बयान करेंगे। गिरामी कदर, मैंने कहा क्यों महफिल हुई? कहा मौलाना आपको नहीं पता ये रात बरकत वाली है। क्यों बरकत वाली? कहा कुरान आया। तो मैंने कहा कुरान भी तो 1400 साल पहले आया। आपकी आवाज थोड़ा सा जवानों वाली चाहिए मुझे। कुरान भी 1400 साल पहले, अब तो नहीं आया। कहा नाना सवर साहब ये मतलब नहीं है कि आप आया। तो मैंने कहा महफिल काहे की? कहा जब ये रात आती है हमें फिर याद आती है कि ये वो रात थी जब कुरान आया। जब याद आती है तो खुशी चढ़ती है, जब खुशी चढ़ती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कहा खुदा तुम्हें इश्क रसूल की दौलत दे दे, जिस रात कुरान आए अगर वो याद रखते हो खुदा का नाम मानो। जिस रात वो आया जिस पर सारा कुरान आया है, कभी मुस्तफा की रात को भी याद रखा करो। अगर मेरे हबीब न होते तो मेरी जान कुरान न होता, ये दीन न होता, ये बहारें न होती, ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है। तो जिसके सदके में सब कुछ आया है फिर उसे क्यों भूल गए हो? मेरे नबी की आमद को जितना मना सकते हो मना लो। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया है जहां मुस्तफा का मिलाद मनाया जाए, अल्लाह उस बस्ती से, उस घर से, उस शहर से अपने अजाब उठा लेता है और अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा देता है। आवाज कमजोरों वाली है, कुछ फ्रंट सीटों पे बैठकर आवाज कमजोर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस वास्ते महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत अक़दस का महीना जब रबीउल अव्वल आता है तो इसको बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि ये वो घड़ियां आती हैं जिनमें हमारे हबीब जलवागर होते हैं। और आपको नहीं पता कि ये जिस साल हुजूर जलवागर हुए थे उस साल का नाम ही खुशियों का साल रख दिया गया था। और उलमा बैठे हैं, मैं गुलदस्ते की सूरत में जल्दी बात कहूं, जिस साल मेरे हबीब जलवागर हुए बारिश बरसे, बादल बरसे, पर जम के बरसे, इतनी बारिशें बरसी, हर तरफ हरियाई हो गई, चश्मे भर गए, वादियां चल पड़ी, दरियाओं में रवानी, नहरों में रवानी, खारे पानी मीठे, जानवरों का गोश्त बढ़ा दिया गया, दूध बढ़ा दिया गया, उनको जिस्मों को मोटा कर दिया गया, वो फरबा हो गए। अगली बात कह दूं, आहिस्ता ना बोलना। अल्लाह ने जिस रात मेरे हबीब जलवागर हुए आसमानों के सितारों को अम्मा अमीना की छत के करीब कर दिया था। अगली बात पर भी आहिस्ता नहीं, सैयदना जिब्राइल को हुक्म था जन्नत में चले जाइए, वहां से झंडे लाइए। 3 झंडे ले लिए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पे। पूछा किस चीज का है? कहा आमद मुस्तफा का है, विलादत मुस्तफा का है। और सिर्फ यहां नहीं, ओ मेरे अजीज दोस्तों, खुदा के लिए मुस्तफा के मिलाद की बरकतें समझो। हुजूर जब जलवागर हुए अल्लाह ने कायनात में किसी औरत को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। क्यों? फरमाया वो काफिरों को जब बेटी मिलती थी वो नाराज होते थे, वो परेशान होते थे। फरमाया मेरे हबीब की आमद है, हम किसी काफिर को भी परेशान नहीं होने देंगे। आवाज कमजोर ना फरमाए, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से सुनाए जरा। ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, और ये है आपकी विलादत बासादत, ये है आपकी जलवागरी, और ये है वो दलाइल जो उस वक्त भी थे और आज भी सुन्नी मना के बैठे हुए हैं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफा
अगर इस पे खुशी नहीं करनी तो बाबा करनी कहां पे है? जो कुछ मिला है ये सदका तो मदीने वाले का है ना। और यही कुरान में हुक्म है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो। तो हज का दिन भी बड़ा अजीम है, नुज़ूल कुरान का दिन भी बड़ा अजीम है, जंगे बदर का दिन भी बड़ा अजीम है, ओहद का दिन भी बड़ा अजीम है, फतह मक्का का दिन भी बड़ा अजीम है। पर ये याद रखो ये सारे दिन मिले हैं तो 12 रबीउल अव्वल का सदका मिले हैं। तो फिर 12 रबीउल अव्वल का दिन भी कोई आम नहीं है, इस दिन को भी सेलिब्रेट किया करें, मोहब्बतें बांटा करें और महबूब पाक अलैहिस्सलाम से भी कामिल मोहब्बत फरमाया करें। ठीक है, मेरे हजरत अल्लामा साहब किबला नेरिया शरीफ के जो गुलाम आपको बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे थे कि असली गुलाम मुस्तफ़ा बनना चाहिए हमें। ठीक है, और असली गुलाम मुस्तफ़ा पता कैसा होता है? वो जब लाइटिंग करता है तो अपने अड़ोस पड़ोस को तंग नहीं करता, जब झंडे लगाता है तो वो किसी को परेशान नहीं करता, जब वो महाफिल सजाता है वो किसी को परेशान नहीं करता, और जब वो लंगर पकाता है तो वो सारा मवाद गलियों में नहीं छोड़ के जाता कि बाद में बारिश आए और सारे कोयले लोगों के घर में चले जाएं। जो असली आशिक मुस्तफ़ा होता है वो फिर नमाजें नहीं छोड़ता, जो असली आशिक होता है फिर वो तिलावत नहीं छोड़ता, जो असली आशिक होता है फिर वो निगाह में हया पैदा करता है, जो असली आशिक होता है फिर वो अपने दिल में हुजूर का इश्क और अल्लाह का खौफ पैदा करता है, जो असली आशिक होता है वो हराम को छोड़ देता है, जो असली आशिक होता है वो हलाल कमाने लग जाता है, जो असली आशिक होता है वो झूठ छोड़ देता है, वो सच बोलना शुरू कर देता है, जो असली आशिक होता है वो माँ बाप का बाअदब हो जाता है, और जो असली आशिक होता है वो अपने निगाह दिमाग में हया पैदा कर लेता है, और जो असली आशिक होता है उसको बताना नहीं पड़ता है, जमाने वाले देख लेते हैं। जब गुलाम मुस्तफ़ा का ये हाल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा? तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात? अगर आप जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से सुनाइए। फिर अगली बात भी कहूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। हम जब महाफिल मिलाद सजाते हैं मेरे भाई, हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। लाइटिंग लगी हुई है, क्या बिजली भी हमारे घर की है या डायरेक्ट खंबे को तार दी हुई है? ध्यान फरमाइए। खुशी मनाओ पर हद क्रॉस नहीं करनी, खुशी मनाओ पर हद क्रॉस। ये हाजी साहब ने खसूसी पैगाम मेरे जिम्मे लगाया है कि आप ये सबक सुनाएंगे कि हम मिलाद कैसे मनाएं। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? झंडे लगाएं, ये ना हो कि साथ वालों की दीवार आप जनाब उसके अंदर ग्राइंडर डाल डाल के उसको सारी जाया कर दें ना। इतनी ऊंचा साउंड ना चलाएं कि बीमार परेशान होते रहें। और जब आप महाफिल भी करते हैं तो यहां पर भी मैं एक बात कहूं, बामकसद बंदों को बुलाया करो। मैंने जो कहना था कह दिया है, और समझदार बंदों ने सुभान अल्लाह कह दी है। बामकसद बंदों को बुलाएं। और अब तो जो दौर चल रहा है मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, आपने देखा स्टेजों पे क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम सब्र ही कर सकते हैं। और क्या करें, हम जब अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं वो अल्लाह भी फिर इज्जतों के दरवाजे खोल देता है। इस वास्ते इंतशार से बचिए, लड़ाई से बचिए, इख्तलाफ से बचिए। आपको चाहिए अकीदे की दुनिया के अंदर स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक कोई हाथ नीचे ना रहे। अकीदे की दुनिया के अंदर सैयदी इमाम अहमद रजा के गुलाम बन जाओ, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओ। ये आज की महफिल का मैं पैगाम भी दे रहा हूं और साथ में तरबियत भी अर्ज कर रहा हूं। और जब महाफिल करते हो फजर के बाद करो तो मदीना मदीना। ऐसे एक मैं मट्ठी जी पंजाबी गल कर लवा, उस लिए तो पता लगना है केड़ा सच्चा आशिक आया बैठा है। हाय 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 हाय। चलो खैर, बहरहाल ये कोई महसूस ना कर जाए, मैं दिल दुखाने वाला बंदा ही नहीं हूं, ना मेरी ये आदत है। गिरामी कदर हज़रात, फजर के बाद करें तो मदीना मदीना, और अगर नहीं तो मगरिब के बाद करें। मेरे सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामजिल्लुहु मगरिब के बाद जब इज्तिमा शुरू किया, लोगों ने कहा हजरत हमारी महाफिल तो रात 12 बजे शुरू होती है, आपके पीछे लोग कैसे आएंगे? फरमाया इलियास कादरी लोगों के लिए काम नहीं करता, ये जब भी करता है अपने रब की रजा के लिए करता है। अगर इसमें इखलास होगा रब बरकत देगा। आज देख लो, बरकत ही बरकत है। गिरामी कदर हज़रात, मगरिब ता ईशा महफिल करो, मगरिब भी बाजमात, ईशा भी बाजमात। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, सुभान अल्लाह की आवाज भी बाजमात आनी चाहिए ना जरा।
नाराज ना होना है। तो ये काम हो। और उसके बाद अगर ईशा के बाद करनी है तो भाई 1.5 घंटा, हाथ 2 घंटे, हाथ 2.5 घंटे, इसके बाद आप महफिल को क्लोज कर दें। मैं ये नहीं कहता कि महफिल ना करो, मैं कहता हूं एक महफिल पर अगर आप 20 लाख 30 लाख खर्च करते हैं तो आप 20-30 लाख में पूरे शहर में कम से कम 50 महफिलें कर सकते हैं, पैगाम भी ज्यादा जाएगा। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने। और आप जल्दी जल्दी चले जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और बाकी काम भी आसान हो जाएंगे और कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। सारी रात बैठे रहने मसीते कोई नहीं दिसया, ओनू आख तकड़ा हो, असी ओथे भी नजर आउने, असी मसीते भी नजर आउने। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। क्या मैं उम्मीद करूं अमल फरमाएंगे? ये आप समझदार लोग हैं, शहर मुहद्दिस आजम के लोग बैठे, आप तो समझने वाले लोग हैं। दोस्ताने गिरामी अहबाब मोहब्बत, इन बातों को समझिए और बामकसद बंदा बुलाइए। वो खिताबत की दुनिया का हो, नकाबत की दुनिया का हो, वो नाथखानी की दुनिया का हो या सदारत की सूरत, पीरों की सूरत में हो, खुदा के लिए सैयदी आला हजरत की फिक्र वाले बंदे बुलाएं। और जब बुलाएंगे आप देखेंगे। मुझे एक सैयदजादे ने कहा, हजरात सादात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मुझे कहते समर साहब लोग तेरी बात सुनते हैं, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। मैं आख्या अल्लाह दी कसम मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब का फजल है। तो वो फरमाने लगे मैं सैयद हूं, मेरा पैगाम पहुंचा। मैंने कहा क्या पैगाम पहुंचाऊं? वो कहने लगे लोगों से कहो कि अहमद रजा से प्यार करें, आला हजरत से प्यार करें, इनको अपने दिल में लेके जाएं। आला हजरत का दीवाना बोले दूसरे से मेरा कोई कलाम नहीं है। तो मैंने कहा शादी क्यों? कहने लगे ये अहमद रजा जब दिल में जाएगा पता ये काम क्या करेगा? मैंने कहा बताइए। कहा जैसे सिद्दीक़ अकबर गार में गए थे, पहले गार को सुथरा किया था, इसी तरह अहमद रजा जब दिल में आएगा ये हर किस्म का राफजियत हो, खारजियत हो, तफसीलियत हो, नासबियत का सुराख बंद कर देगा और इसके रसूल का चिराग जला देगा। समझ आ रही है मेरी बात की? और अगली बात, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। 2 मिनट मुझे दीजिए, बाद में आपका टाइम है। उसके बाद मैंने कहा शाह साहब आपकी बात मुझे समझ आती है, और जो दूसरी बात कही तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो आपको सुनाऊं। आवाज ऊंचा कीजिए जरा। मुझे कहने लगे मैं सैयद हूं, लोगों को बताओ अहमद रजा का पहरा लगाओ दिल पे। मैंने कहा क्यों? कहता है अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए ना वहां पर सहाबा का बुग़्ज़ जाने देता है, ना अहले बैत का बुग़्ज़ जाने देता है। हाय 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 हाय। जिसको समझ आइए मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। ये हैं आला हजरत, ये इमाम अहमद रजा हैं और इनकी लड़ी में हम परोए हुए हैं। आप भी परोए हुए हैं, स्टेज वाले भी परोए हुए हैं। ये है इमाम अहमद रजा। इस वास्ते खुदा के लिए अकायद की दुनिया में जरा इस लकीर और इस छतरी के नीचे आ जाओ। फरोई दुनिया में तो इख्तिलाफ होता रहता है और यही इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन के जुमरे में आता है, जिसमें उम्मत की आसानी हो और जिसमें उम्मत की मुश्किल हो उसे शरारत कहते हैं, उसे फसाद कहते हैं, उसे झगड़ा कहते हैं। इख्तिलाफ होना और बात है, मुखालिफत तो ना हो। मुखालिफत और होना है, दुश्मनी तो ना हो। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, आवाज़ कमज़ोरों वाली। मोहब्बत सीखिए। मेरे महबूब का मिलाद है, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप जब इस बात पे आते हैं, सैयदी आला हज़रत ने ज़िंदगी में पहली तकरीर फरमाई, आपकी उम्र थी 6 साल, दौरानिया था 2 घंटे, और आपने जिन लोगों के सामने तकरीर फरमाई वो तेरे मेरे जैसे नहीं थे। उनमें से अक्सरियत वो थी, अगर अलग अलग ज़मानों में आते तो शायद अक्सर बंदे मुजद्दिद होते। इतने पाए के उलमा 6 साल के अहमद रजा हैं और अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को एक खासा बख्शा था। आप छोटी उम्र में भी जबान बड़ी साफ रखते थे, आप तोतले नहीं थे, जो बोलते थे हर बंदे को समझ आ जाती थी। आला हजरत ने तकरीर फरमाई, मिलाद मुस्तफ़ा का मौजू है, हयाती की पहली तकरीर है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। उसमें जो पॉइंट आउट किया, आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं लोगों आज लोग हमसे सवाल करते हैं, 12वीं का दिन आता है, सुन्नी बड़ा नबी नबी करते हैं, बड़ा जुलूस निकालते हैं, बड़े जश्न करते हैं, ये महाबल का सिलसिला बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी रीजन क्या है? आला हजरत कहते हैं लोगों बताऊं, 6 साल बच्चा था, लोगों ने तवज्जो की, कहा बताओ। आला हजरत कहने लगे ए लोगों जरा ये बताओ, जब वो मुस्तफा दुनिया में जलवागर हुए आते किसको याद किया था? लोग कहने लगे रब को सजदा करके अपनी उम्मत को याद किया था। अब इस बात पे स्टेज से आखिरी बंदे तक हाथ ना नीचे रहे। आला हजरत कहते हैं अल्लाह समझ की तौफीक दे दे,
जब वो आका आए थे उन्होंने हमें याद किया था, जब वो दिन आएगा हम मुस्तफा को याद करेंगे। अल्लाह आपको खैर व बरकत से नवाजे माशाअल्लाह। गिरामी कदर हजरात, मैंने साहिल देख लिया है, बस कश्ती को किनारे लगाने वाला हूं। बड़ी जल्दी आपसे इजाजत चाहने वाला हूं। ये जो बातें हैं इनको सुनो, दिलो दिमाग में बसाओ और अपने अंदर इश्क रसूल का चिराग जो जला है उसकी रोशनी बढ़ाओ और मिलाद मुस्तफा की हकीकत और रूह को समझने की कोशिश करो। क्या मैं उम्मीद करूं ये बातें याद फरमाएंगे? और ये पूरा महीना, पूरा साल, ये जितनी घड़ियां हमारी गुजरेंगी, काश के ये मिलाद मुस्तफा में गुजरे, हुजूर की आमद में गुजरे, हुजूर की आमद का जिक्र करते हुए आपके मोजज़ात, आपके कमालात, आपके खसाइल, आपके शुमाइल बयान करते गुजरे, तो फिर इसके क्या ही कहने हैं। गिरामी कदर हजरात, जिस बंदे का जितना ताल्लुक मुस्तफ़ा से मजबूत होता है वो बंदा भी उतना मजबूत हो जाता है। और अब तो मेरे मुल्क में भी बहार आएगी। मुझे हाजी साहब के जरिए पैगाम मिला, शहर की पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया, जो कमेटी वाले हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, एजेंसियों वालों ने ताउन किया, मजहबी जमातों ने ताउन किया, सियासी लोगों ने ताउन किया, अवामी अफराद ने ताउन किया, पीराने तरीकत ने ताउन किया, नौजवान लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। मैंने कहा क्यों नहीं, क्या इनमें आशिक रसूल नहीं होते? अभी देखना 12 रबीउल अव्वल आएगा, जब सुबह का वक्त होगा, हमारी पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, इससे हमें इसलिए प्यार है, सुनो, जब सुबह का वक्त होता है 4:30 बजे, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यह आर्डर है, चूंकि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है, चूंकि ये मुस्तफा की विलादत की खास घड़ियां हैं, उनको हमने भी बनाना है, चूंकि फौज वाले भी आशिक रसूल हैं। कहा कैसे? कहा 21 तोपों की सलामी दे के मुस्तफा के मिलाद को सेलिब्रेट करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, अल्लाह आमदे मुस्तफा। गिरामी कदर हजरात, इस बात से इस बात को समझिए, अपने इदारों में देखो, जो बंदा गंदा है उसको तो मैं क्लीन चिट दे ही नहीं सकता, ना मेरी इतनी पहुंच है, लेकिन ये मजमूई तौर पर जो लोग हैं ये आशिकाने मुस्तफा हैं। और इसी तरह आप कहते हैं क्या पुलिस वाले आशिक नहीं होते? इनकी गाड़ियों को देखो, मैं अपने शहर में तकसीम करता हूं और वो लेते हैं तांदलियां वाला में, मैं जुमा पढ़ाता हूं, वहां के SHO हूं, थानेदार हूं, वो सारे यहां नालैन शरीफ का नक्श लगाते हैं, अपनी पुलिस की गाड़ियों पे झंडे लगाते हैं और वो मुझे कह के जाते हैं, मौलाना तेरे हुंदिया सानू टेंशन कोई नहीं। क्यों? मैं क्या मेरे हुंदिया क्यों, मैं की शया? उन्हें कहा सानू और कोई नहीं पता, तू बाबे इलियास कादरी दा मुरीद है ना इंतशार, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फसाद। और मैंने कहा हमें भी तुमसे मोहब्बत है। ऐमन नहीं, आप क्या समझते हैं इनमें आशिक नहीं होते? बताओ फिर मुमताज कादरी किन में था? ओ बाबा आशिक होते हैं, बड़े बड़े नाते पढ़ने वाले भी हैं, बड़े बड़े हुजूर का जश्न करने वाले भी हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको खुशी होगी, मुझे बताते हुए भी फख्र महसूस हो रहा है। हाजी साहब की और मरकजी मिलाद कमेटी फैसलाबाद का इश्तिहार जब हमने सोशल मीडिया पर वायरल किया ना, यकीन करो कराची के अंदर एक ऑन ड्यूटी मेजर सैयद बादशाह, उनको जब पता चला तो मुझे फोन किया कि मैं भी इस महफिल में आ रहा हूं और इस वक्त वो स्टेज पे बैठे हुए हैं। यकीन फरमाइए, उन्होंने कहा मैंने इस महफिल में आना ही आना है क्योंकि मुझे लगता है कि शहर मुहद्दिस आजम के आशिकों की महफिल है। यकीन फरमाइए, ये होते हैं आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। और अभी मेरी 2 और हाजिरियां हैं, तो कहते हैं इधर भी जाऊंगा और अगली महफिल में भी तेरे साथ जाऊंगा। तो मैं कैसे मान जाऊं कि यार फौज में आशिक नहीं होते? इतना बेचारा बायर टिकट लेके आया स्पेशल, और जिंदगी में मेरी पहली मुलाकात है, खुदा की कसम। क्या है? कहता है बस तेरी तकरीर सुनी मोहब्बत हो गई, बस। सुभान अल्लाह। कहता तकरीर सुनी मोहब्बत हो गई। मैंने कहा आ जाओ फिर। तो बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। चूंकि ये सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम अकीदे की सरहद की हिफाजत करते हैं। समझ आ रही है? शायद इसी निस्बत से ये आए। और दोस्ताने गिरामी, यहां पता नहीं कितने पुलिस वाले, कितने ऑन ड्यूटी, कितने रिटायर्ड, कितने लोग होंगे, वो सारे बैठ। ओ दोस्तों, इनको भी झंडे दो, लाइटें दो, इनको को अपने थानों पे लगाओ। हर तरफ मुस्तफा के मिलाद की बहार आ जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए भाई। समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते
आप अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें ऐसे आशिकाने मुस्तफ़ा की फौज, आशिकाने मुस्तफ़ा से भरपूर पुलिस, आशिकाने मुस्तफ़ा जज, आशिकाने मुस्तफ़ा वकील, आशिकाने मुस्तफ़ा ताजर, आशिकाने मुस्तफ़ा जवान, आशिकाने मुस्तफ़ा कॉलेज, आशिकाने मुस्तफ़ा डॉक्टर, आशिकाने मुस्तफ़ा रक्षा ड्राइवर भी हो तो आशिक मुस्तफ़ा नजर आए। जिन्होंने हाथ नीचे रखे, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। मैं वैसे तकरीर खत्म करने वाला हूं। दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते इन लोगों से भी मोहब्बत किया करो, दुआ करें अपने वतन अजीज के लिए। और मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, इन मौकों पर जहां खुशी मनाओ, जहां दलाइल याद रहो, जहां सारा कुछ करो, जहां पर महाफिल करते हुए समझदारी से काम लो, वहीं पर एक बात और भी करनी चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ रहे। जब महाफिल मिलाद की जाए ना, अगर आप 2 लाख रुपया खर्च करते हैं, इस दफा मैं मशवरा दे रहा हूं, पहले भी लोग करते थे लेकिन अब ज्यादा जरूरत है। कोरोना की वजह से कई सफेद पोश बड़े परेशान हैं, मेहरबानी फरमाइए आप 1 लाख खर्चा कर लें, 1 लाख का राशन लेकर ना कोई 20-30 घरानों में पहुंचा दे। या मेरा मशवरा समझ नहीं आया, या आप कहीं और चले गए हैं कि बात मौलाना ठीक कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मेहरबानी फरमाइए यार, आप दें यार। और मेरे मुर्शिद कामिल अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, मदनी चैनल वाले सोने पीर नो समझ आई ना, मैं कैसे बात ना करूं जिनके टुकड़े खा के मैं आज यहां बैठा, मैं उनकी क्यों ना बात करूं। वो कहते हैं सबसे पहले सादात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हजरत सादात के एहतराम में सुन्नियों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा है, ये याद रख लें। और सैयद का जब भी हमने एहतराम किया है ना, सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से किया है, अमल की वजह से नहीं किया है। अमल जाने तो ओदा नाना जाने, हाय 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 हाय। हम अमल की वजह से नहीं, नाना खूने रसूल की वजह से, समझ आ रही है। लेकिन यहां एक इशारा दे दूं, हां अगर कोई ये टैग रखता हो, मैंने टैग का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि बात पर्दे में रहे, और वो सहाबा के खिलाफ हर्जा सराई करे, नो भाई नो, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सॉरी। हम आपको छोड़ सकते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबियों को नहीं छोड़ सकते हैं, मुस्तफ़ा की अहले बैत को नहीं छोड़ सकते। मैं मुआफी चाहते हुए बात करूंगा, खुदा के लिए स्टेजों पे आने वालों मोहब्बत फैलाओ, जो भी है नबी की आल से भी प्यार करे, नबी के असहाब से भी प्यार करे। हमें ना वो पीर चाहिए, ना नकीब चाहिए, ना नाखान चाहिए, ना मौलवी चाहिए, ना अवामी बंदा चाहिए, ना वो अफसर चाहिए जो मुस्तफ़ा की आल का दुश्मन हो या असहाब का दुश्मन हो। ओए हमें वो बंदा चाहिए जो मुस्तफ़ा की आल का भी मोहब्बत करने वाला हो, मुस्तफ़ा के असहाब से भी मोहब्बत करने वाला हो। क्यों भाई आज की इस महफिल में सारे इस बात की तायद करते हो? इंशाअल्लाह। क्योंकि जब कोई बेअदबियां करता है वहां तलखियां बढ़ती हैं, जब तलखियां बढ़ती हैं वहां लड़ाइयां होती हैं, और जब लड़ाइयां होती हैं इलाके के उलमा परेशान होते हैं, थाने कचहरियों वाले परेशान होते हैं, पुलिस टेंशन में आ जाती है। और इतना गंदा वजूद भी कई बंदे रखते हैं जिनकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। और शर्म करो, लड़ाइयां न डालो, जहां जाते हो प्यार का पैगाम दो। और ये और कहीं से नहीं सीख सकते तो गौसे आजम के मैखाने से सीख के आ जाओ, आला हजरत के दरबार से सीख के आ जाओ। अगर नहीं मिलता तो फिर भी मुहद्दिस आजम के मजार पे आ जाओ, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास कादरी की तालीमात पे आ जाओ, आपको पता चलेगा प्यार कैसे किया जाता है। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते मैं कह रहा हूं तलखियां खत्म करो। और मैं एक हदीस सुना दूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। फरमाया, लोगों जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे सहाबा से प्यार किया, मेरी अहले बैत से प्यार किया, मेरी जो बीवियां मोमिनों की माएँ हैं इनसे प्यार किया, और किसी के खिलाफ कोई बात न की, इन्हीं की मोहब्बत पे फौत हो गया, जहां क़यामत में हम होंगे वहां मोहब्बत करने वाला भी होगा। खुदा के लिए सबसे मोहब्बत फरमाइए, मुस्तफ़ा का मीलाद मनाइए, साथ में गली मोहल्ले वालों को याद रखिए, गरीबों को याद रखिए, अपने उलमा को भी याद रखा करो। अपने उलमा को और कुछ नहीं दे सकते, वर्क महंगा हो गया है, किताबें ही लेके दे दो, ताकि ये कुछ पढ़ेंगे तो आगे आपको सुनाएंगे। मरकजी मिलाद कमेटी के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। आमीन। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी मांगता हूँ।
मैं अपने रब से तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। अल्लाह मेरी हर खता को मुआफ़ फरमाए, अल्लाह आपकी हर खता को मुआफ़ फरमाए, हुजूर की गुलामी में हमें कबूल फरमाए, हमें बाअदब लोगों की सफ़ अता फरमाए, हमें मुल्क को मसलक का वफादार रखे, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। सुभान अल्लाह।